हेलो गाइस, वेलकम टू द क्रॉसक्यूज यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो का सब्जेक्ट यही होने वाला है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स आफ्टर ग्रेजुएशन अभी अभी आंखें खुल रही है तो पूछ रहा है कि सर इस महीने से लेके माने मई से लेके नवंबर तक कैसे हम तैयारी करें, एग्जैक्टली प्रिपरेशन क्या रखें, पर्टिकुलरली वीआरसी का। तो आज के वीडियो में मैं वही बताने जा रहा हूँ। फिलहाल मान लेते हैं दिस मई, देन जून, जुलाई, अगस्त एंड नवंबर तक आपके पास कुछ मंथ्स है। शुरुआत कहाँ से करना है, एग्जैक्टली प्रिपरेशन कैसे करना है, कैसे अपने सिलेबस को बायफरगेट करना है, वो मैंने इस पूरे छोटे से वीडियो में बताने की कोशिश किया। आई होप कुछ भी डाउट्स होंगे तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछोगे। चलते आगे, ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करेंगे। पहले 4 मंथ का मैंने एक फेज रखा है जो होता है आपको क्वेश्चन सॉल्विंग का एंड खुद को लायक बनाने का नेक्स्ट फेज के लिए। तो इसको मैं 100 फेज कहता हूं, ठीक है। फेज 100 में आपको करना क्या है, 100 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 100 पैराजंबल के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 100 पैरा कंप्लीशन के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 100 पैरा समरी एंड 100 ऑड वन आउट के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इससे फायदा ये होगा, आप सभी को पता है एफएमएस दिल्ली जैसा कॉलेज जो वीआरसी सेक्शन को सबसे ज्यादा कट ऑफ मांगता है, 40% वेटेज देता है, ऐसे कुछ कॉलेजेस को अगर आपको क्रैक करना है, और रही आईएम्स की बात को, उनका अपने सेक्शनल कट ऑफ अगर क्रैक करना है तो इतनी मेहनत तो आपको लगेगी लगेगी। बिकॉज ना भले ही आपका इंग्लिश क्यों ना स्ट्रांग हो, आप सभी को पता है कैट एग्जाम में जो ऑप्शंस होते हैं बहुत ज्यादा क्लोज होता है, राइट। तो विदाउट दिस मच प्रैक्टिस आपको मुश्किल होगा वो सारे कट ऑफ्स क्रैक करना एंड खुद के परसेंटाइल को अपग्रेड करके जाना। तो मैंने पहले 4 महीने का फेज इस 100 क्वेश्चंस के प्रैक्टिस को रखा है। अभी मान लेते हैं आपके सिलेबस में पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आ गया है, तो आप 100 आरसी सॉल्व करने के लिए स्टार्ट कर दो। जितना हो सके दिन में उतने ज्यादा करो, बट मैं एक लिमिट बोलता हूँ स्टूडेंट्स को कि एक पर्टिकुलर डे में आप ज्यादा से ज्यादा 4 आरसी करो, बट विदाउट एनी गैप। बिकॉज एग्जाम में भी आपको 4 आरसीज आएंगे, तो विदाउट गैप अगर सॉल्व करोगे तो आपका माइंड उस मीटर पे सेट हो जाएगा, राइट। ठीक है। रही बात पैराजंबल की, तो डिपेंड्स कि आपका सिलेबस, आप जहां से भी ट्रेनिंग ले रहे हो कैसे कैसे आगे जा रहा है। क्रॉस क्यू में हमारे बैच में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक बैच में ऑलमोस्ट एंड हो चुका है, ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट होने को है, और दूसरे बैच में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड और हम बाकी की तरफ चल रहे हैं। डिपेंड्स आप कहां से ट्रेनिंग ले रहे हो, बट अगर सिलेबस में पैरा कंप्लीशन आ गया है, जो भी है, आप 100 का मीटर स्टार्ट कर दो, प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। फिर जब अगस्त तक मान लेते हैं आपके सारे टॉपिक्स के 100 क्वेश्चन सॉल्व हो गए, देन आप फेज 2 के लिए प्रिपेयर हो जाओगे। एंड फेज 2 को मैं कहता हूं रिवीजन फेज। बिकॉज सिर्फ सिलेबस समझना इज नॉट इंपॉर्टेंट, आपको उसको रिवाइज करना है। बिकॉज कंपटीशन रहने वाला है, आपको किसी को हराना है, तो उस रिवीजन में आपको ये सारा डेटा कॉन्क्रीट करना बहुत जरूरी है। अब रिवीजन फेज में बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, आप टॉपिक टेस्ट देना शुरू करो, क्योंकि 100 के फेज में हमने बस क्वेश्चन की एक्यूरेसी की प्रैक्टिस की, यहां पे आपको टाइम मैनेजमेंट भी लाना है। तो आप टॉपिक टेस्ट दो जहां पे टाइमर होगा और उस टॉपिक के क्वेश्चंस होंगे, तो आपके टॉपिक टारगेट किए जाएंगे एंड वो कॉन्क्रीट होंगे। एक बार टॉपिक टेस्ट आपने सारे खत्म कर लिए, फिर आप सेक्शनल टेस्ट की तरफ बढ़ो। थोड़ा सा बड़ा पार्ट है ना, 24 क्वेश्चन का सेक्शनल टेस्ट वीआरसी का, तो वो अगर आप टाइमर के साथ सॉल्व करोगे तो आपका मीटर सेट हो जाएगा कि फॉर 24 क्वेश्चन कितने मुझे अटेम्प्ट करने हैं और कितने टाइम में करना है, हर एक क्वेश्चन मेरा टाइम कितना लेना है, ये आपको रिवीजन फेज में समझ में आएगा। एंड देन अगर सेक्शनल टेस्ट आपने एक मल्टीपल टाइम्स दे के रखे हैं, आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया है, देन आप फुल मॉक्स की तरफ बढ़ सकते हो, जहां पे मैथ्स, लॉजिक एंड इंग्लिश के तीनों सेक्शनल्स एक में होंगे, माने फुल मॉक रहेगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट रहता है एनालिसिस। बहुत बार स्टूडेंट्स नंबर बेस्ड प्रैक्टिस करते हैं ना, कि मैंने 100 मॉक्स दे दी, मैंने 50 मॉक्स दे दी। वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि मॉक्स के बाद आपने जो गलतियां हुई वो एनालाइज कितनी करी है, कितना अपने टीचर के साथ डिस्कशन किया है, कितने डाउट्स आपने सॉल्व किए, कितने डाउट्स आपको आ भी रहे हैं। बिकॉज पहला अगर मॉक दे रहा हूं मैं, तो मॉक का पर्पज ही मेरा यही है, जो गलतियां है वो मुझे पता चले। विदाउट एनालिसिस गलतियां पता नहीं चलेगी, फिर पहले मॉक में भी आप वही रहोगे, 100 मॉक के बाद भी आप वही रहोगे। एनालिसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड देन देयर कम्स द लास्ट फेज, जो आपका रहेगा नवंबर वाला फेज। इसको मैं कहता हूं पीवाईक्यू फेज। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत सारे स्टूडेंट्स थोड़ा सा उतावले होते हैं, राइट। बहुत ज्यादा एंथुसियाज्म होता है, सबसे पहले मन में आता है पीवाईक्यू सॉल्व कर दे। व्हाट हैपेंस ना, मैंने अपने पूरे इस करियर में देखा है, बहुत बार स्टूडेंट्स पीवाईक्यूज पहले ही सॉल्व करके रखते हैं। अब पीवाईक्यूज खत्म हो गए, मान लेते हैं 2022, 23, 24 के सारे उन्होंने पीवाईक्यूज दे दिए, राइट। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कर लिए। अब क्या करें, अब आप थर्ड पार्टी मॉक्स की तरफ जाते हो। व्हाट हैपेंस ना, बहुत बार ऐसा होता है, थर्ड पार्टी मॉक्स की मेंटेलिटी
कैट के एग्जैक्ट मेंटेलिटी के साथ मैच नहीं करती, और एग्जाम के करीब करीब आने तक आपकी मेंटेलिटी मॉक जैसी हो चुकी होती है, राइट? प्रॉब्लम क्या होता है, मॉक की मेंटेलिटी के साथ आप एग्जैक्टली एक्चुअल कैट देने जाओगे तो वो मैच नहीं करेगा, एक्सपेक्टेशंस इतने खरे नहीं उतरेंगे, राइट? इसीलिए मैं कहता हूं पहले सारे मॉक्स दे के रखो, लास्ट में अगर आपने कैट के प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो आपका जो माइंडसेट है वो कैट वाले ही माइंडसेट के साथ मैच हो जाएगा ज्यादा अच्छे से। तो लास्ट नवंबर में सारे पीवाईक्यूज आपने सॉल्व करने हैं, एक दो आप मॉक्स भी दे सकते हो, बट पीवाईक्यूज लास्ट फेज में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड फिर आपका ड्रिलिंग, फिर आपके डिस्कशंस, फिर आपके डाउट क्लियरिंग, फिर आपकी स्टडीज वगैरह वगैरह स्टार्ट हो जाएगी। तो आज से अभी ठान लो, मई चल रहा है, 100 क्वेश्चन का फेज पार करना है, उसके बाद सेकंड फेज में रिवीजन हमें करनी है, लास्ट फेज में पीवाईक्यूज पे जंप करना है। आई होप वीआरसी का ये पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा। तब भी कुछ डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।